हेलो दोस्तों, आज बायोफ्रेंड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं CMA। अब देखो, कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन होता क्या है। एक तरह से कंटेंट क्या होता है, जैसे मान लो हम अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ रख रहे हैं, तो उसी को बोलेंगे कंटेंट। और मैनेज कैसे किया जाए, इसलिए इसका नाम है कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन। तो ए कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन इज अ सॉफ्टवेयर टूल्स that helps user create, edit, manage and publish digital content without needing टेक्निकल नॉलेज लाइक कोडिंग। कि हम कोडिंग के थ्रू कुछ भी उसका कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए वर्डप्रेस हो गया, जुमला हो गया, द्रोपल हो गया। अब जिसको कोडिंग नहीं आती तो वो वर्डप्रेस के थ्रू अपनी क्या करता है, वेबसाइट बना के उसको अपलोड करता है। तो कंटेंट मैनेजमेंट बनाने के 3 लेयर हैं। सबसे पहला है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसे हम बोलते हैं फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड के अंदर हम पे क्या होता है, HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट होता है। इसका यूज़ करके जो हमको पोर्टल पे दिखाई देता है वो चीज़ हम उसको क्रिएट करते हैं। दिस इज व्हाट द यूजर सी ऑन देयर स्क्रीन। इट शो द वेबसाइट लेआउट, आर्टिकल्स, इमेज, वीडियो एक्सेट्रा। यूजर कैन ब्राउज एंड रीड कंटेंट। कि जो यूज़र होता है वो ब्राउज़र पे जाके उस कंटेंट का सी करता है, उसको देखता है कि वहाँ पर क्या चीज़ है। अगला है एप्लीकेशन लेयर, जिसे बोलते हैं बैक एंड। बैक एंड क्या होता है कि जो हमने फ्रंट एंड को बनाया है उसको हम सर्वर पे अपलोड करते हैं। बैक एंड किसी को दिखाई नहीं देता कि कौन सी लैंग्वेज से हमने उसको सर्वर पे अपलोड किया है। तो दिस लेयर हैंडल द लॉजिक ऑफ सिस्टम। इट प्रोसेस यूजर रिक्वेस्ट, मैनेज कंटेंट फ्लो, हैंडल परमिशन। एडमिन यूज दिस टू एडिट कंटेंट, अप्रूव पोस्ट एंड मैनेज यूजर्स। अब देखो, बैकएंड के लिए हम PHP हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, Node.js हो गया, .NET हो गया, C# हो गया। तो अलग अलग लैंग्वेजेस के थ्रू हम क्या करते हैं कि फ्रंट एंड को सर्वर पर जब अपलोड करते हैं, कनेक्ट करते हैं दिखाने के लिए, तो वो हमारा बैकएंड वर्क करता है। तीसरा आता है हम पे डाटा लेयर, जिसे बोलते हैं डाटाबेस। कि बिना डाटाबेस के कोई भी सर्वर वर्क नहीं करेगा, इसलिए डाटाबेस बहुत ही जरूरी है। स्टोर ऑल द कंटेंट एंड डाटा लाइक ब्लॉग पोस्ट, पेजेस, यूजर प्रोफाइल, इमेज एंड फाइल्स। प्रोवाइड डाटा टू द एप्लीकेशन लेयर व्हेन नीडेड। इन सब चीज़ों के लिए हमको डाटाबेस की जरूरत है। तो डाटाबेस के लिए हम MySQL, MongoDB, PostgreSQL यूज़ करते हैं। अब देखो, कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, वर्क कैसे करता है। तो देखो, कोई भी यूज़र हो या एडमिन हो, सबसे पहले वो लॉगिन करेगा। अब देखो, जो हमारा एडमिन है वो लॉगिन करेगा बैकएंड के थ्रू, ठीक है। कंटेंट इज स्टोर इन द डाटाबेस। उसके मान लो आप भी कभी उस पर लॉगिन करते हैं तो आपको फ्रंट एंड दिखाई देता है कि हम साइट पर लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन वो सारा डाटाबेस एडमिन के पास बैकएंड पे जो डाटाबेस है वहाँ पर स्टोर होता है। उसके बाद वो क्या करता है, फेच करता है। जब साइट आप ओपन करोगे कभी भी, तो जितनी बार आप लॉगिन करोगे वो सारी डिटेल डाटाबेस में शो करेगी। तो हम पे सिर्फ सबसे ऊपर फ्रंट एंड दिखाई देता है। इसकी की फीचर्स क्या हैं, इजी कंटेंट एडिटिंग, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो को आसानी से एडिट कर सकते हैं। यूज़र रोल एंड परमिशन, कि देखो इसके अंदर परमिशन दी जाती है कि आप क्या एडिट करना चाहेंगे। जैसे मान लो आप भी लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले कुछ अलाउ करने के लिए परमिशन मांगते हैं कि लोकेशन अलाउ करो, कभी कैमरा अलाउ करो, अलग अलग चीज़ अलाउ करने के लिए देते हैं। सर्च एंड फिल्टर कंटेंट होता है इसके अंदर। टेम्पलेट्स फॉर कंसल्टेंट डिजाइन, कि अलग अलग तरह के, देखो सारी साइट एक जैसी नहीं दिखाई देती। जैसे कंपेयर किया जाए, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन दोनों की साइट को जो कंपेयर किया जाए तो एक तरीके से दिखाई नहीं देती। दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। प्लगइन्स एंड एक्सटेंशन फॉर मोर फीचर्स, इसके अंदर अलग अलग फीचर्स भी ऐड किए जाते हैं। जैसे मान लो अमेजोन है, अमेजोन ने सबसे पहले अमेजोन पे लाया। अब फ्लिपकार्ट है, अब वो अपना सुपर मनी लेकर आया। लेकिन अमेजोन वाले ने क्या किया, अमेजोन के अंदर ही अमेजोन पे को इंस्टॉल करवा दिया। लेकिन फ्लिपकार्ट ने अपना अलग से ऐप रिलीज़ करके अलग पोर्टल पे चला रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।